myself वीके चंद्रा और आज शूट करने का कुछ वैसा मूड नहीं था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि शूट मुझे लगा कि शायद करना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब भी मैं सोचता हूं कि आज कुछ वीडियो इंटेंशनली बढ़ाया जाए तो उस दिन वो बनता नहीं है, और जिस दिन ये सोचता हूं कि आज नहीं बनाना है उस दिन मुझे वो सारी चीजें याद आती हैं कि जो मुझे लगता है कि मुझे शायद ये कहनी चाहिए। इंटेंशन सिर्फ ये है इन वीडियोस बनाने का कि कुछ लोगों के जीवन में वैल्यू एड ऑन हो सके, कुछ हो। जो कुछ मैंने सीखा है, कुछ गलतियां की हैं, कुछ अच्छाइयां भी की हैं, और जो मैं गलतियों से सीखा हूं और जो मैं अच्छाइयों से सीखा हूं वो आपके साथ में शेयर हो। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर इन वीडियो से एक भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस आ पाए और उन्हें समझ में आए, तो मुझे लगेगा कि इन वीडियो बनाने का कुछ तो मायने बन रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जिस पे जनरली ज्यादा बातें नहीं हुई हैं, और मैंने भी सर्च किया तो देखा कि कुछ इस तरह का कोई वीडियो है भी नहीं, तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए। और बात करने की मैंने सोची भी कई बार, लेकिन कई बार ना कुछ ये भी होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आज वीडियो में बात करने जा रहा हूं उसमें शायद कुछ जो जिन्होंने झंडा उठाया रहता है उन्हें शायद थोड़ा सा चुभ जाए कुछ बातें। लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, और उस कड़वे को अगर किसी ने पीना सीख लिया तो उस कड़वे के काफी फायदे भी होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटियां। बेटियों से ही ये संसार शुरू हुआ है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि खत्म भी जो होता है इन बेटियों से ही हो जाता है ना। क्योंकि बेटियां उस खेत की तरह हैं जिस खेत में खूब सारा अनाज पैदा होता है, और वो अनाज सब लोगों में बंटता है और काफी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। जब शुरुआत हुई होगी इस सृष्टि की तो सबसे पहले ये माना जाता है कि यहां बेटियां ही आई। अब आप उसे देवी कह लीजिए या फिर किसी भी नाम से देख लीजिए, लेकिन सबसे पहले बेटियां ही शायद यहां पे आई होंगी। और बेटियों से ही सारा संसार चल रहा है, चाहे आप किसी भी धर्म में यकीन रखते हो तो बेटियों से ही सब कुछ आगे जो इंटरनल जो इंटायर जो प्रोसेस एक तरह से चल रहा है वो सब बेटियों से तो चल रहा है। जैसे मदर एक तरह से कहा जाता है किसी भी चीज में हो। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी में भी सबसे पहले एक मदर होती है, और उसी मदर के बेसिस पे फिर आगे चीजें होती हैं। एक टाइम ऐसा था कि जब जो बच्चे जो होते थे वो मां के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि जो माइथोलॉजिकल ड्रामा जो है एक तरह से पौराणिक ग्रंथ जैसे कहा जाएगा, उसमें यह कहा गया कि फलाना पुत्र, ढिमकाना पुत्र, ये पुत्र, वो पुत्र, पुत्रों के नाम से ही सब कुछ होता है। अब उसके एक्सप्लेनेशन में आप ना जाएं कि क्या था, किस तरह से था, नहीं तो हम टॉपिक से फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। बट ये था कि एक तरह से जो वो मां थी, जब वो बेटी थी, उसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि सब कुछ यहीं से शुरू हो रहा है और बाकी तो सब था। लेकिन आज का जो टाइम है, बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि बेटियों की जो स्थिति थी ना वो बहुत खराब थी और रही है, कई मायनों में आज भी है ना। हमेशा ये देखा गया है कि बेटियां चाहे कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं उन्हें ना सेकंड नंबर पे ही रहना पड़ता है। ये तो आप देखते ही होंगे, कितने भी पढ़ लिख के नहीं जाए, कोई बड़ी ऑफिसर बन जाए या कुछ भी हो जाए, हमेशा जो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो समाज उन्हें दूसरे नंबर पे ही रखता है।
और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वही बेटियां। क्योंकि अपराध करने वाला या जुल्म करने वाला जितना दोषी है, जुल्म को सहने वाला भी उतना ही दोषी है। अगर हमें कोई दबा रहा है तो जब हम दब रहे हैं तभी तो दबा रहा है। अगर हम ये कहें कि हमें नहीं दबना है तो कहां से दबेंगे? लेकिन एक माइंडसेट, कहते हैं ना कि किसी आदमी को आप उसे मारो मत, उसकी सोच को मारो। और अक्सर सोच के साथ ही खेला जाता है, सोच के साथ ही तो खेला जा रहा है। बेटियों के साथ में जनरली जो मुझे लगता है कि जो सोच है ना उनकी, उन सोच के साथ खेला गया है। उनसे यह बोला गया है कि तुम बेटियां हैं, तुम दूसरे नंबर पे रहोगी, तुम्हारा काम है घर में बच्चे देखना और झाड़ू पोछा कटका करना और ये सब चीजें करना, और तुमने घर देखना है, दैट्स इट। जस्ट बस उन्हें सिर्फ नौकर नहीं कहा जाता है, बाकी सब कुछ तो करता है। अगर देखा जाए तो नौकर ही तो है वो, इससे ज्यादा क्या होता है? अगर आप मां को भी देख लें तो मां कितना का मल्टीपल सर्वेंट, जिसके उसे कोई सैलरी नहीं मिलती। परिवार होगा, परिवार के अंदर देखें, अगर बहन अगर कोई बड़ी है तो बहन को बोला जाता है कि बस तुमने पूरे घर का ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों को देखना है। ऐसा भाई के साथ क्यों नहीं होता? कई जगह बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन कितने घर हैं ऐसे कि जिसमें उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। शादी होगी तो शादी में सबसे पहले दहेज। घर में यह कहा जाता है कि जब कोई बच्चा कहीं घर में होना होता है और बच्चे को यह बोला जाता है कि ठीक है जी, बच्चा होने वाला है, होने वाला है, और अचानक से पता चलता है कि बेटी हो गई, तो दिल बहलाने के लिए शायद बोला जाता है कि लक्ष्मी आपके घर में पैदा हुई है। कई बार ऐसा लगता भी होगा घर वालों को कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बेटा है तो बेटी भी है, अच्छा ही है। लेकिन सोच के देखिए, जब आप एनालिसिस में जाते हैं तो वही लक्ष्मी लोन लगने लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डाउरी जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब शादी होने का टाइम आता है तो इतने लाख रुपए लेंगे और इतना ये सब कुछ करेंगे। सरकार ने बहुत कोशिश की कि डाउरी को रोका जाए, नहीं होना चाहिए। तो समझदारों ने, मैं देख रहा हूं, इस तरह से तरीका निकाला कि भाई कई बारी क्या हुआ कि सरकार आई और सरकार ने जिस दिन शादी होती थी वहां रेट डाल दी, भाई तुम इतना सामान दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आना कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। तो समझदारों ने क्या रास्ता निकाला कि शादी के 2-4 दिन पहले चुपके से भिजवा दो या दे दो, अब बस हो गया। और शादी के दिन तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ना, कई बारी लोग कहते हैं कि ये भी कहना एक तरह से होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, ये बेटियों से जो ये टॉपिक है ये डाउरी की तरफ ले गया, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ लोगों को हो सकता है ये टॉपिक जरा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन काम की बातें मुझे लगता है थोड़ा सा बोरिंग ही होती हैं। जब शादी होती है तो शादी के टाइम पे ये दलील उसके पीछे दी जाती है कि अच्छा जी, हमारा जो बेटा है, बेटे को सब कुछ मिल रहा है, तो बेटी के हिस्से को भी तो हमने देना है। तो जब आपका बेटा और बेटी होती है तो बेटे को क्या आप 2 करोड़ रुपए दे देते हो क्या? ये 50 लाख रुपए दे देते हो कि तेरे हिस्से का है, जो आप 50 लाख रुपए वो बेटी के डाउरी और उसमें करते हैं। तो ये दलील तो अपने आप में खराब है ना। अब ठीक है, जिसके पास में है वो दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास में नहीं है, आपने उस पर एक तरह का प्रेशर नहीं बना दिया जो लोग दे रहे हैं, है ना। और बेटियां भी इस मामले में सब नहीं होंगी, लेकिन अधिकतर इस तरह से हो गई हैं कि जब मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो जनरली बेटियां ये कहने लग जाती हैं, अच्छा जी, आपका अब मेरी शादी में बहुत खर्चा होने वाला है ना, बहुत खर्चा होने वाला है। अरे भैया, मतलब कहना क्या चाहते हो आप? खर्चा होने वाला है, उस बाप की स्थिति पे देख रहे हो, उस घर की स्थिति देख रहे हो आप, क्या हालत होगी। जिसके पास बहुत भी हैं, तो जब देखिए, जब तक सारी चीजें खुशी से चलती हैं ना, तब तक तो चीजें सब अच्छी हैं, लेकिन जब प्रेशर जब आ जाता है ना, उसमें क्या हालत होती। हम अगर सक्षम हैं किसी काम को करने में, तो क्या हमें लोगों को दिखाने की जरूरत है क्या?
अगर हम सक्षम हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए नहीं है? हमारे एक अगर हम हैं कहीं ऐसी जगह पे हैं कि जहां हम टॉप में हैं, जहां लोग हमें देख रहे हैं, तो जो लोग ऊंचा बैठा होगा ना, किसी ऊंची जगह पे बैठा होगा, वो देखा भी तो जा रहा है, लोग देख रहे हैं उसे। कई लोग उसे रोल मॉडल समझते होंगे। तो जो रोल मॉडल समझते होंगे तो उसी चीज को तो कॉपी कर रहे हैं, और जो जो वो काम करेगा वो फिर इस तरह का है। आज की तारीख में ओटीटी आप देखिए, पता नहीं किस तरह के तो लोग हैं वो बनाने वाले, और पता नहीं किस तरह के वो लोग हैं जो अथॉरिटी है। आप ओटीटी के अंदर आज देखिए, गालियों से भरा पड़ा हुआ है। क्या वही चीज आप दुनिया को देना चाहते हैं? किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? खैर, ये बात दूसरी तरफ हम चले गए थे। कम टू द पॉइंट, बेटियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जनरली माँ बाप चाहे कोई भी हो और किसी भी तरह का हो, तो जनरली बेटियां जब होती हैं ना, तो एक तरह से बोझ, जब उनकी पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप क्या सोचते हैं जनरली, जो माँ और बाप है, कुछ थोड़ा सा अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में मुझे लगता है कि हर माँ बाप के घर में शायद बेटी होती होगी ना, तो वही सोचता होगा कि ठीक है, जैसा हमारा बेटा है ना, उस तरह से तो ये बेटी भी है, और करते हैं आगे बढ़ करके। हर माँ बाप क्या कोशिश करता है कि मेरी बेटी खुश रहे, जिस तरह से मेरा बेटा है उस तरह से खुश रहे, है ना। लेकिन वो जो आसपास का माहौल है, जिस तरह का प्रेशर एक तरह से जो समाज का जो होता है, उस तरह से फिर वो एक दिन मजबूर हो जाता है कि आखिर बेटियां ही क्यों आई। लेकिन फिर भी एज ए पेरेंट्स हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं ना, उन बेटियां जिनके अंदर हमारा डीएनए है, वो भी तो खुश रहे। हम बेहतरीन, बाकियों के जीवन में चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी के जीवन में ना बहुत खुशियां आए। मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैं कर सकता हूं उससे भी ज्यादा। आपने देखा होगा बच्चों के लिए तो मां बाप क्या करते हैं, अगर 2 रोटियां हैं ना, और अगर 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को ज्यादा दे देंगे, अपने आप को बसरते पानी पी के सो जाएंगे। इसी तरह से तो होता है मां बाप। लेकिन क्या जो बच्चे हैं, बच्चों के मन में उस तरह की फीलिंग्स है आज की तारीख में मां बाप के लिए? खैर, अब बच्चे एक टॉपिक, अलग सी बात हो जाएगी। लेकिन अगर बेटियां हैं, आज के टाइम में आप देखिए कि बेटियों को कितना कितना, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि एक स्वर्णिम काल है बेटियों के लिए। सरकार देखिए ना, गवर्नमेंट कितना कुछ, एक तरह से वुमेन, उन्होंने रिजर्वेशन उनके लिए कर लिया है कि आपके लिए सेपरेट इतनी सीटें हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप जाएंगे तो कहीं पे भी जाएंगे आप, और उनके लिए मतलब कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि भाई ठीक है, इनकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए, ये कुछ होना, ताकि वो आगे बढ़ सके। इवन यहां तक स्पेसिफिक चीजें उनके लिए की गई हैं। माँ बाप आज की तारीख में मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप के बेटों के साथ में उस तरह का एटीट्यूड नहीं होता है जिस तरह से बेटी के साथ में होता। अक्सर अक्सर जो बाप होंगे, उनका अगर एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा होता है ना। मां का वो बेटे के लिए हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बेटियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि ठीक है, ये मेरी बेटी है। क्या उस बेटी को यह समझ में नहीं आता कि मुझे अपने पांव पे खड़ा होना है? बस सिर्फ उसकी ड्यूटी इतनी ही है कि बल खा करके, बालों को हिला करके स्कूल जाए और वहां से वापस आए, है ना, घूम ले फिर ले, और बाकी क्या है, बाकी तो फिर पापा बैठे ही हुए हैं ना सब कुछ करने के लिए, है ना। अचानक से, मतलब आज की तारीख में मैं देख रहा हूं, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या आपने कभी ये पूछा अपने पापा से कि पापा आपको क्या चाहिए? ये क्या आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि आपको क्या चाहिए? स्पेसिफिक मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये बेटियों वाला ये टॉपिक लेना चाहता था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं, वो छोटे से वीडियो में शायद कवर नहीं की जा सकती हैं। क्या वो बेटी ने पूछा कभी अपने फादर से कि स्पेसिफिक आपको क्या, जो इतना जो कर रहे हैं आप सोच के देखिए कि वो समय वहां अगर आप पैदा हो गए होते कि जहां पे एक बेटी को सिर्फ इसलिए बड़ा किया जाता है कि बस किसी तरह से इसका गौना हो जाए, किसी तरह से इसे भेज दिया जाए, सिर्फ बर्तन धोने की एक मशीन है ये, और कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। अगर देखा जाए एक बहुत बड़े तबके में, तो सच माने तो बेटियों की स्थिति सिर्फ इतनी है कि सिर्फ एक बर्तन धोने वाली चीज, दैट्स इट। आप चाहे पढ़ भी लें, फिर भी बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई हैं।
आज भी जो समाज है, समाज सिर्फ इतना सोचता है कि लड़की का मतलब है बर्तन धोने की मशीन। अब कई मेरे ख्याल से मेट्रोस के अंदर लड़कियां अगर देख रही हैं और वो अगर देख रही हैं तो सोच रहे होंगे हमारी लाइफ तो बिल्कुल सेट है, हमारे पास में बर्तन धोने वाले तो मेड आती है ना, और सब कुछ अच्छा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सोच के देखिए कि जब कुछ होता है ना और जहां पे डिसीजन मेकर वाली बात आती है, कौन करता है, कौन डिसीजन लेता है? क्या आपकी वहां पहली राय को मान लिया जाता है? क्या आप इस तरह से सक्षम हैं कि यस, जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज में बोला जाता है कि यस ये होगा तो होगा, और आप भी मान लेते हैं क्योंकि माइंड सेट है ना। चाहे बेटियां कितनी बढ़िया क्यों नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी यह है कि नहीं ये तो बेटियां हैं जी। वो कुछ इस तरह से है ना कि एक खौफ जो बना हुआ है कि बाघ आ गया, भाग आ गया, भाग आ गया, और वही दिमाग में एक तरह से डला हुआ है कि बाघ आ गया, बाघ आ गया। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप समाज में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे आपने वो पोस्ट हासिल की हुई है, लेकिन उसमें वो कन्विक्शन क्यों नहीं आ पाती है? क्यों डिसीजन लेने की जरूरत दूसरे से पूछ के करनी पड़ती है? क्यों डाउट होता है किसी डिसीजन पे? ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ है कि बिल्कुल आपने 100%, मैं तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं कई बारी कि डिसीजन अगर इंप्लीमेंट कोई बड़ी चीज करनी है तो उसमें घबराहट होती है कि पता नहीं ऐसे कैसे हो जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये होता होगा कि उन्हें ही लगता होगा कि गलती की गुंजाइश ज्यादा है। जब भी कोई पुरुष अगर है और उससे अगर कोई गलती हो जाती है किसी डिसीजन में, तो बोलता कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, मैंने एक्सक्यूज दे देगा। लेकिन जब कोई बेटी होती है ना और उससे कोई गलती होती है ना, तो सॉरी फिर वही क्यों कहती है? क्यों उसके अंदर से सॉरी निकलता है कि मैंने वाकई गलती की है? क्योंकि समय तो बदल गया है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि वाकई सच में समय बदल गया। कहीं ना कहीं वो डर है जो मन में है आज भी। कहने का मतलब यह है कि बेटियां आज भी बेटियां क्यों हैं? मैं देखता हूं कई बार, अभी कुछ दिन पहले की बात आई थी, एक डॉक्टर थी और उनको डाउरी के लिए वो पता नहीं कहीं पे उन्होंने जला दिया। अजीब सी बात है। मतलब उस बेटी ने उतना पढ़ा होगा, लिखा होगा, सब कुछ किया, इतनी चीज समझ में नहीं आई। भाई जब अपने आप को प्लेट में परोस करके आप दे रहे हो कि तुम ही सब कुछ करोगे, तो होना ही है ना। आपकी राय कौन पूछ रहा है वहां पे? आपने अपने आप को इतना सक्षम क्यों नहीं बनाया? अगर आप डॉक्टर बन गए हो, अगर आप इंजीनियर बन गए हो, तो वो कन्विक्शन नहीं आई ना। वो कन्विक्शन क्योंकि कहीं ना कहीं मन में बेटियों को आज भी कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी नजर आती है। कहीं ना कहीं कमी है, डर है एक तरह का। जब तक वो डर निकला नहीं ना, तब तक वो चीजें ना उस तरह से नहीं निकल पाएंगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल गेन नहीं होगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो। भाई अगर शक्तियां जब आ जाती हैं ना, तो शक्तियों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब आप जा रहे हैं कहीं और, अगर आपके पास में पैसा है, जबकि हमारे पास में पैसा होता है ना, खूब सारा पैसा, तो हम उसे छुपा के ले जाते हैं ना। नहीं तो चोर चोरी करने नहीं आएगा। लेकिन आप दिखाते हुए ले जा रहे हैं, मेरे पास में पैसे हैं, मेरे पास में पैसे हैं, तो गड़बड़ तो होनी है ना। भाई मेरे पैसे हैं, मैं सूटकेस भर के ले जा रहा हूं। देखिए अगर पावर है ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे प्रदर्शन करते रहें या फिर आप उस पावर का एक तरह से बेजा इस्तेमाल करें। पावर है तो पावर के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक बेटी है, उस बेटी का काम क्या है? उस बेटी का काम यह है, देखिए दो रास्ते हैं बेटियों के पास में जनरली, जो मुझे लगता है, हो सकता है कुछ चीजें आप शायद उससे सहमत ना हो, लेकिन दो चीजें हैं। पहला रास्ता एक बेटी के पास में, या तो वो बर्तन धोए, है ना। अब कोई ये कहेंगे नहीं जी मैं तो बर्तन नहीं, तो मेरे पास में मेड आती है। उस मेड को गाइड कौन करता है? वो तो आप ही करते हो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अगर हस्बैंड और वाइफ आप किसी परिवार में हैं, तो हस्बैंड को देखा आपने कभी वाइफ को ये कहते हुए कि ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना? सुपरवाइज तो आप ही कर रहे हो ना उसे। तो फिर चेंज क्या हुआ? सर्वेंट के नीचे एक सर्वेंट और रख लिया,
और आप उसी में खुश हो रहे हैं। बात तब होगी कि जिस दिन अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा। लेकिन जब सत्ता हाथ में आती है ना, तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। डाउरी की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो मैं तो ये कहूंगा, लोग कहते हैं कि बेटियों में डाउरी मांग रहे हैं, डाउरी खत्म होगी कैसे भाई? उस डाउरी के लिए भी बेटियां ही जिम्मेदार हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? जब भी कहीं शादी होती है ना, तो शादी जब होती है तो दुल्हन जब आती है, तो सबसे पहले जो बेटियां थी वो आज माएं बन गई हैं, और जो मां जो सास बन गई हैं, वही सबसे पहले पूछती हैं। हो सकता है आपके यहां ऐसा ना होता होगा, लेकिन वही देखती हैं कि माल क्या क्या आया हुआ है, कितना पैसा दिया हुआ है। कमाल है। आप भी तो एक दिन बेटी थी, क्या आपको ये चीज पूछनी चाहिए? मैं एक दिन जा रहा था, मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कुछ इस तरह से बात हो रही थी, तो उनको किसी ने बोला, जनरली फोन आया होगा उनको मदद के लिए, कि देखो जी मेरी वहां पे बेटी की किसी की शादी होनी है, और आप एक बड़ा सा वो कुछ सोफा सेट वगैरह कुछ बड़ा सा था, वो आपको देना है। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि किस तरह के कंगाल परिवार में तुमने अपनी बेटी दे रहे हो भाई, जिनके पास में सोफा भी नहीं है। मुझे वो बात समझ में आई। वाकई जिस परिवार के पास में एक सोफा नहीं है बैठने के लिए, एक बेड नहीं है, सामान नहीं है, पैसे नहीं है, वहां क्या उस बेटी को जाना चाहिए? मैं जब था, और मुझे नहीं लगता कि शायद ये बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात हो रही है तो कहते हैं ना, दूर तलक जाएगी। जब मैं था तो मुझे ये बोला गया था कि ठीक है जी, आप भी बता लीजिए क्या हम अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में कुछ इस तरह का हुआ नहीं मेरे परिवार के अंदर। लेकिन मुझसे भी पूछा गया था कि आप बताएं, हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको, जनरली होता नहीं है हमारे आसपास, लेकिन कुर्सियां, टेबल, ये वो छोटी मोटी चीजें रोजमर्रा की, कि जनरली घर बसाने के लिए वो सब चीजें होती थी। तो मेरा जवाब ये था कि जिस चेयर को आप आज दोगे ना, वो चेयर एक दिन टूट जाएगी। जिस बेड को आप आज दोगे, वो बेड एक दिन टूट जाएगा। और जिस टीवी को आप दोगे ना, या जिस वॉशिंग मशीन को आप दोगे, वो एक दिन टूट जाएगा। और जब वो टूट जाएगा तो क्या फिर मैं फिर आपके पास से मांगने के लिए आऊंगा? तब भी जो मुझे खरीदना ही है। तो जब मुझे खरीदना ही है और परिवार शुरू करने की जिम्मेदारी हमने शुरू की है, तो फिर हम खुद करेंगे ना भाई। आप क्यों दोगे यार? आपकी बेटी हमारे घर में आ रही है और उसने एक वादा किया है कि चलो ठीक है, दोनों मिलकर के परिवार बनाते हैं, तो आपकी खैरात लेने की जरूरत क्या? खैरात ही तो है। जिस दिन जरूरत होगी और हमारे हालात आपको उतने खराब लगेंगे तो दे देना फिर भीख, है ना? क्या ये लेना सही है? कई जगह मैं देखता हूं कि वही कहते हैं, अजी हमारा जो बेटा है, इसने इतने पैसे हमने इन पे लगाए, आपको तो देना ही चाहिए। तो क्या बेच रहे हो क्या? अब वो बेच रहे हैं तो ठीक है, तुम क्यों खरीद रहे हो इतना महंगा? अगर जो बेटियां हैं वो इतनी सक्सेसफुल हो जाएंगी, और अब तो पहले एक टाइम था, देखिए बेटियों, ये जो शादी और उस तरह का जो कॉन्सेप्ट था, वो उस टाइम का कॉन्सेप्ट था होगा जब हम शायद कबीले में रहते थे, कि ठीक है जी, जो पुरुष हैं वो शिकार करने बाहर जा रहे हैं, बेटियां घर में हैं और वो बच्चों को देख रही हैं, खाना पीना बना रही हैं। उस टाइम का था। लेकिन आज तो चीजें चेंज हो गई हैं ना, अब भी उसी चीज में चल रहा है मामला। आज के टाइम में तो सोच के देखिए आप, दो लोग अपनी अपनी मर्जी से रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिन्हें यह बात समझ में आ गई है, और वो बहुत बढ़िया कमा भी रही हैं, सोच भी अच्छी हैं, अपने पेरेंट्स को भी देख रही हैं, तो अपने ससुराल वालों को भी देख रही हैं, और दोस्तों के साथ भी अच्छी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो तबका है जो पढ़ भी रही हैं, और पढ़ने के लिए मैंने कहा है कि पढ़ इसलिए रहे हैं हम लोग कि ताकि नौकरी मिले, और नौकरी उन्हें जब उन्हें मिल जाती है ना, तो उसके बाद फिर उन्हें समझ में वही आता है कि बस डोली सहनाई बजेगी, डोली उठेगी, और बस। मैं कई जगह देखता हूं कि जो मां बाप होते हैं अपनी बेटी को बहुत बढ़िया स्कूल में रखते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं, और बेटी चलती है आगे। बेटे के साथ में ऐसा है क्यों? अक्सर बेटे का क्या है कि बेटा जब होता है ना बड़ा, तो एक टाइम के बाद में जब 18-20 साल का, 22 साल का हो जाता है, तो एक हिम्मत होती है मां बाप के पास में कि निकल घर से,
अपना रास्ता देख, अपना फ्यूचर देख, जो मर्जी करना है कर, हम नहीं जिम्मेदार हैं भैया तेरे लिए। और वो निकल भी जाता है। बेटे को ये बात पहले से समझ में भी आती है। पुरुष की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, बेटी का क्या है, बेटी के साथ में डर हमेशा ये लगा रहता है कि बेटी बड़ी हो रही है ना, यूं यूं वो चल रहा है ना, बालों को लपेट रही है और जिम्मेदारी नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, हो सकता है कुछ लोग शायद सहमत ना हो, लेकिन टटोल करके देखिएगा, सच्चाई यही है, बेटियां जिम्मेदार नहीं होती है। जिस तरह से शायद बेटा जो होता है ना वो जिम्मेदार होता है, बहुत जगह ऐसा भी है कि जहां बेटियां ही सब कुछ कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इस तरह का है जो समाज में एक जो परसेप्शन जो एक तरह से बना हुआ है, एक जो राय बनी हुई है, क्योंकि बेटियां जिम्मेदार, क्योंकि बाप को ये लगता है कि ये बड़ी हो रही है, बड़ी, अब बेटियों का भी इसी तरह से होता है, पढ़ाई लिखाई करती हैं, डिप्लोमा करती हैं, सब कुछ करती हैं, माँ बाप कोशिश करते हैं सब कुछ, और लास्ट में जब उससे नहीं होता है तो वो तो बोल लेते हैं नहीं कुछ हो ही नहीं रहा। अब उसको आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आउट, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब वो दूसरी जिम्मेदारी एक तरह से होती है कि बस इसके हाथ पीले कर लिए जाए। तो बेटियां पहले से ही जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती हैं शुरू दिन से, कि अगर जिस तरह से मैं पैदा हुई हूं, मुझे हर, आज की तारीख में तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि बेटे को कुछ और दिया जा रहा है, बेटे को कुछ और दिया जा रहा है, सबको इक्वल, बल्कि कई जगह तो मैं ये देखता हूं बेटी को थोड़ा सा ज्यादा ही दिया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी बेटी के दिमाग में एक चीज है कि नहीं, मुझे तो जा करके दूसरे का घर ही संभालना है, ये दिमाग में बना है। चीजों को तोड़िए, समझिए चीजों को। अब ऐसा नहीं है। आज की तारीख में गवर्नमेंट कहां कह रही है, गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है आगे से। अब कई जगह देखिए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों के लिए पैसा, ये कीजिए वो कीजिए, हर जगह बेटियों के लिए। उस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाया जाता? स्वर्णिम काल तो है। अब कौन सा टाइम आपको ऐसा मिलेगा कि जिस टाइम पे आप खुल के बाहर आएंगी? लेकिन फिर भी कई जगह आपने देखा होगा कि ये भी एक तरह का क्वेश्चन उठा कि बेटियों को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कई मायनों में सही भी है, कई मायनों में गलत भी है। अगर आप जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो सही भी है और गलत भी है। ये फैसला तो आपको ही करना है। जैसे मैंने पहले कहा है आपसे कि ठीक है, एक समाज एक तरह का बना हुआ है, तो ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी से रहिए ना। आज के टाइम में हमारा समाज इतना बदल गया है कि कहां घूंघट बिल्कुल डाल करके रखते थे, आज उससे बाहर आ गए। बुरखे में कई जगह है इस तरह का, उससे बाहर निकल रहे हैं। तो जब समाज धीरे धीरे बदल रहा है तो आपको भी तो अपनी सोच में चेंज लाना होगा। वो जिम्मेदारी कब उठाएंगे? अगर जिस तरह से बेटा अपनी जिम्मेदारी समझता है कि एक दिन मेरे को उठ करके मेरे को अपना जीवन खुद शुरू करना है, उस तरह से बेटियां भी सोचे ना कि भाई मैं भी तो बड़ी हो रही हूं, मेरा भी तो जीवन है, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, नहीं करूंगी तो जीरो। जिस तरह से बेटा होता है ना, लड़का जब बड़ा होने लग जाता है, माँ बाप बोलते हैं आउट, और वो सोचता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे, है ना, मैं अपने जीवन में करूंगा क्या। बेटियां क्यों नहीं सोचती ऐसी? बेटियों को तो सोचना चाहिए। उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है, अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है, मौके उन्हें गवर्नमेंट भी दे रही है। क्या उनको नहीं लगता? कई बेटियां हैं, पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं। क्यों नहीं सारी की सारी बेटियां हो जाती हैं? एटलीस्ट उतना नहीं हो पा रही हैं तो क्यों नहीं अपने आप को कम से कम इतना कुछ करें कि हम अपने पांव में खड़े हो जाए, सक्षम हो जाए, हमें किसी के पास में मांगने की जरूरत न पड़े। अरे बर्तन धोने, अपने बर्तन से धोए, खुद धोए ना यार, आपको क्या दिक्कत है? खुद धोए ना बर्तन, हमारा ठेका है क्या? उस चीज को चेंज कीजिए ना। क्यों नहीं आप ये सोच पाते हो कि ठीक है, मुझे अपने आप को इतना बुलंद करना है। अरे पांव दबाना है तो आप क्यों दबाएं किसी के पांव? कोई दूसरा आपके पांव दबाए ना। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, मौके आपके पास में इतने, लेकिन फिर भी नहीं। ये सिर्फ जो सोच है ना कि जिम्मेदार ना होने का, अगर कहीं माने या ना माने, सही बात यही है, बेटा कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार समझ लेता है। भाई और बहन है ना, तो भाई जिम्मेदार समझ ही लेता है अपने आप, क्या मुझे कुछ ना कुछ करना है। कई अपवाद इस तरह से हैं, बेटियां बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में आप देखो ना, और जितने बेटी को अच्छी परवरिश शायद दी जा रही होती है कई जगह, अधिकतर केसेस में मैंने देखा कि अपने आप को बोलते हैं कि बस छुई मुई एक तरह से बना ले। बी बोल्ड, बोल्ड बनिए ना। जो वो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को ये एहसास क्यों नहीं दिलाते हो आप कि हर पेरेंट्स दिल से सोचे कि मेरी बेटी हुई है। देखिए, मेरी बातें आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही है। वरना सोचिए ना,
इतनी सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी जो आदमी ये कह रहा होगा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको पूछ के देखिए ना आप कि क्या भाई तुम्हारी बेटी हुई है, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या सच में ऐसा सोच रहे हो? लेकिन सिस्टम है, सच में इसे बदलने की जरूरत है, और वो कोई और नहीं बदलेगा। जिस पे जुल्म होगा उसको ही उठना पड़ेगा, आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को जिम्मेदारी समझिए आप, है ना, क्योंकि मौका है अपने आपके लिए। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आप ये सोचिए कि बस पेरेंट्स, मां और बाप अगर आपको मौका दे रहे हैं ना, कई जगह तो आपने देखा होगा बेटों को स्कूल में भेजा जाता है, बेटियों को नहीं भेजा जाता। मैं कई बार फोटोज देखता हूं, छोटी बेटी 4-5 साल, 5-6 साल की होगी, और उसके पास में एक छोटा भाई हाथ में दिया हुआ है, और वो देख रही है, और गरीबी में पल रहे हैं, फोटो खींचने वाले ने फोटो खींच ली। क्या वो देखना चाहते हो? कई जगह मैंने ऐसे देखा है, आपने फोटोज में देखा होगा, कई जगह इस तरह के घर देखे होंगे कि हस्बैंड है और उस बच्चे हैं, सब कुछ हैं, और जो वो लेडीज जो एक तरह से है, वो सिर्फ लेडीज बन के बैठी हुई है, एक मां है बस। ऐसा क्यों नहीं होता? जो बात हो रही है पुरुष प्रधान समाज की, सब जगह बोल जाता हमारा समाज पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान। अरे महिला प्रधान समाज कब बनाओगे भाई? वो महिलाएं ही तो आएंगी आगे। मैं ये नहीं कहता कि महिला प्रधान ही हो जाए, लेकिन एटलीस्ट बराबरी का मौका तो मिले, बराबर तो हो जाए। क्यों आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सामने आइए ना बोल्ड होकर के कि यस, कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। एक बार आपने अपनी जिम्मेदारी समझ ली ना कि यस, मैं दुनिया में आई हूं और मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, अपने पांव पे खड़ा होना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो अगर जो बेटियां हैं या जो मेरी बहनें हैं या जो मेरे से एज में बड़ी हैं, सोच के देखिएगा इस बात को। क्या आप अगर अपने पांव पे खड़े हैं, आपकी जिंदगी आसान नहीं हो गई है? कई मायने में आसान नहीं। सोच की बात तो बाद में देखिए, सोच तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास में अर्निंग सोर्सेस है और वो आपकी मेहनत का है, आपने उसके लिए प्राइस पे की है, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं गया? और उसके साथ में अगर आपकी सोच एक रात में तो आएगी नहीं, लेकिन जैसे 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 सारी की सारी बेटियां सक्षम बनेंगी, सारी की सारी वो बहनें हैं जो सक्षम बनेगी, जो ये सोचेगी कि यस, इस देश को हम चलाएंगे, हमारी एक पोजीशन है, पुरुष प्रधान समाज नहीं, एक महिला प्रधान समाज है, हम बनाएंगे देश। अरे जो पूछेगा हमसे पूछेगा ना, हम क्यों किससे राय पूछेंगे भाई? एक मां जो जिस दिन ये सोचेगी कि ताऊ क्यों फैसला ले, ताई क्यों ना फैसला ले ले, है ना? आपने देखा होगा कई जगह प्रधान एक जोक है, तो वो प्रधान जो लेडीज थी वो प्रधान बन गई और फैसले सारे उनके पति ले रहे हैं, और उनका अलग सा डेजिग्नेशन प्रधान पति। सोच के देखिए आप। तो ऐसा ही दूसरी जगह भी तो होता होगा। अब मैं और ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, वरना कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। यह नहीं कि वो जो प्रधान थी उसमें क्या उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ले सकती थी, लेकिन पूछे कौन, उसका तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया। क्यों नहीं आ गया? अब कई बार लेडीजें ये सोचती हैं कि अच्छा परिवार में खलल हो जाएगा, ये वो तो खलल होगा ही ना, क्योंकि आप आधी लड़ाई में से तलवार उठा रहे हो। शुरू से ही तलवार उठानी पड़ेगी, शुरू दिन से आपको तलवार उठानी पड़ेगी, शुरू दिन से अपने आप को इतना मजबूत बना देना पड़ेगा कि आपको किसी के पास में, देखिए मां बाप जहां तक, फिर लास्ट में कम टू द पॉइंट आऊंगा, मां बाप कब तक रहेंगे? और मां बाप चाहे कोई भी हो, समाज चाहे कुछ भी बोल ले, किसी घर में 4 बेटियां हो जाए चाहे 6 बेटियां हो जाए, दर्द मां बाप का हमेशा रहेगा। बस सिर्फ एज ए फादर, एज ए पेरेंट्स, हर बेटी से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने पांव पे अगर आप खड़े हो गए ना, और हाथ फैलाना जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, उस दिन चीजें बदल जाएंगी, मिरेकल हो जाएंगी लाइफ में। क्योंकि जब पावर अपने पास में आती है ना, क्योंकि सबसे पहले तो पहली सीढ़ी तो यही है कि किसी के सामने, क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि देने वाला ऐसे ही देगा, ऑटोमेटिकली हम छोटे पड़ जाते हैं। देखिए लास्ट में मैं यही कहूंगा कि 2 चीजें हैं,
दो ऑप्शन हैं आपके पास में, या तो बर्तन धोएं, है ना, और या तो अपने जीवन में कुछ कर जाएं। मौके बहुत हैं, टाइम है। अरे आज भी जब कोई देवी आती है, सब देवी जो होती है ना, और जब कहते हैं इस पे देवी रूप जब आ गया तो सबके सब सर झुकाते हैं ना, उस तरह की चीजें ले आइए ना अपने अंदर, फिर देखिए सबके सब कैसे नहीं सर झुकाते हैं। लेकिन पहली शुरुआत अपने पांव पे खड़े होने से होगी। ऐसा क्यों है कि हमेशा लड़का लड़की को देखने आता है? क्योंकि लड़की बस, अधिकतर मेजोरिटी में यह है कि लड़की बस लड़की है, दुल्हन देखने जा रहे हैं। ऐसा समाज क्यों ना बनाया जाए कि जहां लड़कियां जाएं लड़के को देखने। हाँ भाई, क्या करते हो, कितना कमाते हो, गाना गाना आता है, खाना बना लेते हो, नाचना आता है, देखा होगा आपने कई जगह तो है। तो लड़की देखने जाते हैं तो कहते डांस दिखाओ, और मजबूरन उन्हें कथक सिखाया जाता है कि हमारी बेटी कथक भी कर लेती है, डांस भी कर लेती है, गाना गा के सुनाओ आपकी आवाज कैसी है। अब तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि दांत दिखाओ, दांत कितने। मैं तो जब छोटा था तो एक जगह कहीं वो बैल खरीदते थे, तो बैलों के दांत देखे जाते थे, उनसे उनकी उम्र का पता लगाया जाता था। और सरप्राइज टू नो दैट कि लड़कियों के भी दांत देखे जा रहे हैं। लेकिन वो चीज अलग थी, आज की चीज अलग है, चीजें बदल गई हैं। आज मौका है आपको अपने आप को संवारने का और एक बड़ा ट्रिमेंडस चेंज लाने का। चेंज आ गया ना, जीवन बदल जाएगा। और अभी भी अगर बात समझ में नहीं आती है ना, तो पता नहीं क्या होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक सुना। और आज से पहले जो वीडियो बने हैं उसमें शायद कुछ उस तरह से बोला गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो मैंने बोला है दिल से बोला है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि शायद आपको किसी को चुभ सकती हैं, लेकिन सच है, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। सो मिलेंगे किसी और वीडियो में।